तो इस वीडियो में गिव अवे है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ से हर एक वीडियो में गिव अवे लेके चलूँ। तो यहाँ पे तो कैंडल्स का मूवमेंट बहुत ख़तरनाक दिख रहा है, बट एक ट्रेड तो हमें विन करना है। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं $30 का कॉल डायरेक्शन में 5 सेकंड का ट्रेड लिया। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में मैं 10 सेकंड के लिए लेने वाला हूँ एंड मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे थोड़ा कंपाउंड कर दे। तो कंपाउंड करेंगे तो $30 से हम ग्रो कर लेंगे। अच्छा, एंड यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लिया, सिंपल सा मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखते हैं ट्रेड विन हो रहा है कि नहीं। अरे यार देखो, यो व्हाट्सअप पीपल, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम लोग एक चैलेंज लिए। दीदी ने मुझे एक चैलेंज दिया, वो चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया हूँ और देखेंगे उसमें हम कितना क्या प्रॉफिट करते हो। तो चैलेंज क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में गिव अवे है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ से हर एक वीडियो में गिव अवे लेके चलूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हमारी कम्युनिटी एक्सपांड हो एंड उसके लिए मैं जो करना चाहे मुझे करना पड़े मैं करूँगा। इसके पहले हमने फ्री चैनल में बहुत सारे गिव अवे किए थे। 2 लाख के आसपास मैंने गिव अवे अप्रॉक्स कर चुका। आप टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हो, फीडबैक्स देख सकते हो। अच्छा खासा मैंने अमाउंट वहाँ पे गिव अवे किया है, बट इस बार कुछ अलग होगा। गिव अवे का प्रोसेस क्या है पूरा वीडियो आप देखो, आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आपको पहला स्टेप है, आपको वीडियो को लाइक कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब होना चाहिए। सब्सक्राइब नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। उसके बाद आपको वीडियो का लिंक मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना है एंड आपको हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। वीआईपी ग्रुप में ज्वाइनिंग प्रोसेस मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं टाइम पास नहीं चाह रहा हूँ। देखो, हमें फोकस करना है जो क्लियरली में लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हो, जो हमारे साथ कम्युनिटी में ग्रो करना चाह रहे, जो ज्वाइन होना चाह रहे हैं ना। टाइम पास नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पिछले बार मैंने फ्री गिव अवे बहुत सारे किया था। इस बार भी हम लोग करेंगे, पब्लिक के लिए भी करेंगे जो फ्री में, बट जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मेरे से ग्रो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये इतना प्रोसेस हो गया। वीआईपी में जो पहले 3 बंदे, ठीक है, सिर्फ 3 बंदों के लिए है यहाँ पे, ऐसा नहीं मैं सभी के लिए, सिर्फ 3 बंदों के लिए। और अच्छा खासा अमाउंट का गिव अवे रखो, इसलिए मैं सिर्फ 3 बंदों को रखा हूँ। तो जो पहले 3 बंदे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं एंड 1 वीक सिर्फ उनको ट्रेड करना है। 1 वीक में अगर समझो वो लोग ट्रेड करते हैं, एक्टिवली सिर्फ ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कोई मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको कितना ग्रो करना है। अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे के लिए। 1 वीक आप ट्रेड करोगे, नेक्स्ट वीक आपको डायरेक्टली अमाउंट सेंड हो जाएगा। अमाउंट कैसा होगा, रैंडमली होगा। किसी को $100 मिल सकता है, किसी को $50, किसी को 20, किसी को 10। तो वो डिफ़र करेगा उनके कैपिटल के अकॉर्डिंगली एंड स्किल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ $100 से कोई अगर इंसान $100 से 500 या 1000 कुछ ग्रो कर लेता है मेंबर, तो मैं उससे पर्सनली $200 $300 भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्किल्स के ऊपर देने वाला हूँ। अगर कोई बंदा है जो स्किल्स है जिसमें मैं अपने स्टैट्स में देखूंगा कि वो अच्छा अगर अमाउंट को ग्रो करता है, तो मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से $200 $300 देने की भी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे और गिव अवे मैं लाइव यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा। तो इस वीडियो में जो पहले 3 बंदे देख रहे हैं, आप जो प्रोसेस बताया उसे फॉलो करो एंड जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो आप वीडियो भेज देना। मैं दिखा दूंगा कि पहले के 3 बंदे कौन से है ना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते एंड चैलेंजिंग वीडियो होने वाला है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोग को भी और मुझे भी। तो चैलेंज क्या है हम बता देता हूँ मैं आपको। देखो, 30 जो टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना, शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करके दिखाओ। दीदी ने कहा कि तू 1 मिनट 5 मिनट के तो ट्रेड मल्टीपल टाइम लेता है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके विन करके दिखा, है ना। तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे, कोशिश करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैंडल्स में वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट ठीक है, अगर नॉलेज आपके पास है तो अपन कैसे भी ग्रो कर सकते हैं ना। हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 100% तो हम हो नहीं सकते। देखो, एक ट्रेड बीच में लॉस होंगी, 2 ट्रेड लॉस होंगी, बट हम लोग एट द एंड प्रॉफिट में लैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी $385 बैलेंस है एंड ज़्यादा नहीं, मैं कुछ $10-15 से ही रिस्क लूँगा, बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, हम पहले 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 30 एंड 1 मिनट 5 इसमें टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड लेना है ना। तो 5 टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है और हमारी एक्यूरेसी देखना है कि हम लोग कितना विन कर सकते हैं, है ना। तो चैलेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखते हैं हमारी क्या एक्यूरेसी आती है और क्या सेटअप पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रेटजी और है बिगनर्स के लिए, अगर आप सिर्फ ट्रेंड देख के भी ट्रेड लेते हो ना, कि जैसा ग्रीन बन रहा है तो आप ग्रीन के साथ जाओ, मूविंग एवरेज आप लगा दो वहाँ पे। सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले बताया था, मूविंग एवरेज की सेटिंग लगा दो एंड जो ग्रीन बन रहा है ग्रीन के साथ जाओ, रेड बन रहा है रेड के साथ जाओ, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ये मैंने खुद प्रूफ किया हो इस स्ट्रेटजी के ऊपर एंड आप उसमें भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो हम वो सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो लेवल्स वगैरह तो हम देख के अभी ड्रॉ नहीं कर सकते शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो हम लोग ट्रेंड के साथ सिर्फ जाने वाले, सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाला है। अगर ग्रीन बनता है और थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें समझ में आता है तो हम ग्रीन के साथ जाएंगे।
ठीक है। ऐसे जैसे सॉलिड बनाए तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि सॉलिड के बाद मैंने आपको बताया एक रिवर्सल ट्रेड बनता है, तो ऐसे जगह अवॉइड करेंगे। कैंडल स्टिक नॉलेज हर जगह सेम है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में करो या लॉन्गर टाइम फ्रेम में करो। ठीक है, तो देखते हैं। चलो यार, रिजेक्शन, अगर थोड़ा रिजेक्शन मिलता तो हम लोग ग्रीन डायरेक्शन में जा सकते थे, बट कैंडल्स हमें रिजेक्शन नहीं दी। तो यहाँ पे तो कैंडल्स का मूवमेंट बहुत ख़तरनाक दिख रहा है, बट एक ट्रेड तो हमें विन करना है। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं $30 का कॉल डायरेक्शन में 5 सेकंड का ट्रेड लिया हूँ। एंड यहाँ पे मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या था, प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा रिजेक्शन जो दिखाया था उस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि फुलफिल थोड़ा करने जा सकता है, एंड कंटिन्यूसली बायर्स ऐप एक्टिव थे। तो पहला ट्रेड तो हमें विन हो चुका है 5 सेकंड का डायरेक्टली। थोड़े हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो जाती है यार शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड लेते हो, बट कोई नहीं। ठीक है, चलो, नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कर लोगे ग्रो। पहला ट्रेड हमारा 5 सेकंड का प्रॉफिट हो चुका है। सेकंड ट्रेड 10 सेकंड का, देखते हैं हम कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में मैं 10 सेकंड के लिए लेने वाला हूँ, एंड मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे थोड़ा कंपाउंड कर दे, तो कंपाउंड करेंगे तो $30 से हम ग्रो कर लेंगे। अच्छा, एंड यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लिया, सिंपल सा मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखते हैं ट्रेड विन हो रहा है कि नहीं। अरे यार देखो, कैंडल तो रेड बना, बट ठीक है यार, एक बार इसको एक चांस और देना चाहिए हमें, क्योंकि कैंडल रेड बना है। हमारा एनालिसिस परफेक्ट था, बट एंट्री के चलते लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन में क्यों ट्रेड लिया था, अगर प्रीवियस में आप देखोगे सॉलिड लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करके जा रहा था, तो मैं बताया रिट्रेसमेंट करेंगे। देखो, रिट्रेस किया, टच किया, उसके बाद निकल गया कैंडल। ठीक है, कहीं ना कहीं तो फंसना ही था हमें, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखो यही होगा आपका। जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हो ना, आपको टाइम भी बहुत कम मिलेगा, और एंट्री इश्यूज़ के चलते बहुत लॉस होगा, जैसे गैप अप, गैप डाउन, वीक फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे श्योर हूँ। हाँ, 60, 120, $150 का मैंने रिस्क लिया हूँ, क्योंकि प्रीवियस में हमें सिर्फ $60 का लॉस था और वो 30। ठीक है, और ये डायरेक्टली शॉर्ट विन हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लाना है। देखो, अभी आप देखोगे कंटिन्यूसली यहाँ पे बायर्स थे, बट मैं सेलर्स के साथ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ पर्टिकुलर लेवल, अगर प्रीवियस में अगर मैं देखता हूँ ना यहाँ पे, तो जो मल्टीपल अच्छे सॉलिड लेवल्स थे उसे सब ब्रेक करके जा रहा था। एंड ऐसा नहीं हो सकता कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग आ जाए। जब इतने सॉलिड यहाँ पे बायर्स आए थे तो सेलर्स ने भी आना ही था, एटलीस्ट उससे रिट्रेसमेंट करके जाना था, है ना। तो वही कंसेप्ट देखा था मैंने यहाँ पे, जैसा दिखाया था, छोटे बड़े बड़े बड़े, उसके बाद इतना बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद बहुत पॉसिबिलिटी हो गई थी कि सेलर्स एक्टिव हो जाए, है ना। इसलिए मैंने रिस्क लिया। एंड हमारा लॉस कितना था, 30 और 30 के 2 ट्रेड, है ना। $60 का कुछ लॉस था, 60 था ना, चेक कर ले तो एक। हाँ, 2 ट्रेड लिए थे। ठीक है, सिर्फ $60 का लॉस था और $150 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया। तो ये रिस्क मैनेजमेंट करना है। 380 से हमने स्टार्ट किया था, एंड अभी सिर्फ 2 टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड किया, है ना। एनालिसिस परफेक्ट हो रहा है हमारा, है ना। बस लॉजिक आपको देखना है। अब कौन सा टाइम फ्रेम बचा है, 15 सेकेंड। चलो, 3 अभी थोड़ा जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में यार आप कुछ तो एनालिस कर पाओगे, छोटे टाइम फ्रेम में क्या ही करेंगे हम लोग। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको अवॉइड ही करता हूँ। देखो, छोटे में मैं आपको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप 30 सेकेंड से नीचे करोगे ना तो वो गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखो आपको टाइम नहीं मिलता है ट्रेड लेने के लिए। मैं भले यहाँ पे एनालिसिस कर ले लो, बट कभी कभी अगर गैप अप गैप डाउन दे दे तो उस कंडीशन में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना। अगर स्टेबल में है, आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही हो, तो आप नो डाउट आप उसमें प्रॉफिट बनाओ। बट जब अगर ऐसा दिख रहा है आपको वॉलेटाइल है, तब आप वहाँ पे ट्रेड मत करो। जब स्ट्रेटेजी काम कर रही है, डेमो में बैक टेस्ट करो, और अगर दिख रहा है कि चलो विन होगा, तब आप ट्रेड लो। आप ठीक है, 15 सेकेंड ये है ना, इसको 15 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग पे ही लेंगे, एंड आपको भी पता होगा क्या लूँगा मैं। ये फुलफिल करेगा पूरा कैंडल, तो फिर मैं कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। प्रीवियस में सपोर्ट भी है, बट यही से रिजेक्शन ले रहा है। चलो ठीक है, फिर से $30 से लूँगा। देखो, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, रूट अमाउंट पे आपको वापस आ जाना है। अभी हमने $100 के आसपास गेन किया, मैं वापस रूट अमाउंट पे आ गया। ठीक है, ये देखो जो 1 मिनट में हम फॉलो कर रहे हैं, सेम सेटअप मैंने यूज़ किया, कोई दूसरी चीज़ नहीं किया। हर वीडियो में मैं एक कंसेप्ट पे आपको बता रहा हूँ ट्रेड में कैसे ले रहा हूँ। एंड देखो, सिंपली $30 हमारा विन हो गया। ठीक है, $500 गेन हो गया। तो 3 टेस्ट तो हम पास कर चुके हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। अब 2 बचा है बस, तो होप सो फॉर द गुड। देखते हैं, अभी बस 30 सेकेंड और 1 मिनट विन करना है। तो चलो 30 सेकेंड पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखो, ये भी, अब ये कैंडल्स देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टेबल है मार्केट। प्रीवियस में अगर देखोगे ये सपोर्ट लेवल है,
उसके नीचे भी है। ठीक है, यहाँ पे फॉल का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक 30 सेकंड के लिए। ठीक है, हम लोग डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं और मैं 2 ट्रेड यहाँ पे प्रेस करूँगा क्योंकि नीचे पेंडिंग कुछ बचे लेवल्स को टच करना। तो अभी यहाँ पे बायर्स तो आ नहीं सकते कम्प्लीटली, मैं फिर से सेलर्स एक्टिव देख सकता हूँ यहाँ पे। तो 30 सेकंड का हमने ट्रेड लिया है एंड फिर से मैं कंपाउंड करने की कोशिश किया हूँ। $30 विन हुआ था, अभी $60 हमने इस ट्रेड में विन प्रॉफिट लिया है रिस्क। तो देखते क्या करता है। ठीक है, 10 सेकंड का रिमेनिंग टाइम है। हमारी शायद एंट्री पहले हमने किया कैंडल्स के पहले, बट ये रेड कैंडल का हमारा एनालिसिस है। कैंडल रेड रहा तो भले हमें लॉस हो जाए चलेगा, बट कैंडल रेड होने को ना। पहले ले लिया अच्छा 2 कैंडल सेकंड। भी रेड नहीं बना तो ठीक है, हम मार्ट एंगल ले सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा पहले ले लिया, बट अगर आप देखोगे तो कैंडल भी रेड नहीं बना, छोटा सा यहाँ पे ग्रीन बना है तो हमारा एनालिसिस परफेक्ट नहीं हुआ। अगर रेड बनता तो हम लोग छोड़ दिए होते, बट यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बना। इस मतलब यहाँ पे एक मार्टेंगल कैंडल बनना चाहिए, एक एरर कैंडल फॉर्मेशन दिया, डोजी एरर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, नहीं तो मैं नहीं लेता। देखो $30 से मैंने 6 ट्रेड रिस्क लिया हो यहाँ पे, अप्रॉक्स $180 के आसपास। तो हम लोग देखो छोटा लॉस कर रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। यही चीज़ आपको साइकोलॉजी होना चाहिए, लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। तो फिर से हम लोग ये टेस्ट भी पार कर चुके हैं और देख लो आप 629 मैंने ग्रो करके दिखा दिया यार, मस्ती मस्ती में, छोटे टाइम फ्रेम में। बट चलो भाई, प्रॉफिट की थोड़ी अभी रिस्पेक्ट करना है, ऐसा नहीं हम बस रिस्क लेते जाए। जहाँ मैं श्योर हो रहा हूँ वहीं पे मैंने रिस्क लो। यहाँ पे देखो डोजी एरर दिया था, मेरा टारगेट बट था कि नीचे आ जाएगा एक कैंडल, एंड देखो मार्टेंगल में विन हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो, एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि 100% कुछ नहीं है भाई। अभी आप देख रहे हो हर वीडियो में मेरे लॉसेस नहीं हो रहे, क्या लॉसेस हो रहे हैं। मैं 6 साल से 6.5 साल से कर रहा हूँ, बट स्टिल लॉसेस हो रहे हैं। और कोई 10 साल से करे, 100 साल भी कर लेगा ट्रेडिंग, बट उसके लॉसेस से कोई नहीं बचा सकता है ना। तो आप ये मत सोचो कि मैं 100% हो जाऊँ, अपना प्लान और रिस्क मैनेजमेंट पे आप फोकस करो। तो लास्ट स्टेप है भाई, चलो लास्ट स्टेप 1 मिनट तो हम लोग नॉर्मली करते ही है। तो 1 मिनट पे हम लोग एक चलो कंपाउंड ट्राई करते हैं $100 से। अरे यार, कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेना था बट थोड़ा मिस हो गया। थोड़ा नीचे आता है तो हम लोग ले लेंगे, चलो जान दो यार, इसको अवॉइड ही करते हैं। थोड़ा नीचे आ जाए यार बस। ग्रीन कैंडल में लेने वाला था बट चलो एंट्री मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन का मेरा लॉजिक क्या है, अगर आप देखोगे ट्रेंड में भी ऐसे ऐसा मार्केट मोमेंटम दिख रहा है। ये सब चीज़ें मैं कंसेप्ट आपको कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ चालू करूँ यूट्यूब में भी, जहाँ मैं आपको बेसिक्स बताऊँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड में कैसा मार्केट मूवमेंट होता है। तो ये सब बेसिक्स है, ये चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। अभी ट्रेंड में मार्केट मूवमेंट दिख रहा था, यहाँ पे बायर्स एक्टिव दिख रहे थे, वही देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। एंड ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फिर भी हमारे पास 15-20 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो देखते हैं, $100 का हमने रिस्क लिया, अगर ये प्रॉफिट होता है तो हम लोग $7 ऑलमोस्ट कर लेंगे। एंड हमने 380 से चालू किया था, 380 के आसपास से कुछ चालू किया था, और लाइव आपके सामने एक एक ट्रेड मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ग्रो करके दिखाया। ऐसा नहीं हमने फुल अमाउंट भी लिया, रिस्क मैनेजमेंट किया। ठीक है, कैंडल तो ग्रीन बन गया, बट हमारा ट्रेड यार ये 1 मिनट का टाइमिंग होता तो उस चक्कर में शायद लॉस हो सकता है। देखते हैं। ये यार देखो कैंडल्स परफेक्ट ग्रीन बना, बट एंट्री के चलते हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये आपको प्रेफर करता हूँ और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। टाइमर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, $100 का लास्ट लॉस है, एंड मैं $300 का एक रिस्क लूँगा लास्ट। एंड अगर वो विन होता है तो हम चैलेंज को पास कर जाएंगे, बट अगर वो लॉस होता है तो हम चैलेंज फेल कर जाएंगे। ठीक है, हम मार्ट एंगल के साथ भले विन कर रहे हैं, बट हमारा चैलेंज था कि हर टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बनाना, एंड हर टाइम फ्रेम पे हमने प्रॉफिट बनाया, बस लास्ट टाइम फ्रेम बचा है। एंड एक शॉर्ट देख के यार अच्छा सा रिस्क ले लेते उस पर। परफेक्ट। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया आउट डाउन डायरेक्शन में। मेरे हिसाब से ऐसे शार्प फॉल आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड में मार्केट मूवमेंट था वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन दिया, उसके बाद हमारे लेवल्स को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, एंड यहाँ से सेलर्स हैवी हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मेजर ट्रेंड देखो तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो हम लोग ने ट्रेंड के साथ गया, ट्रेंड के अपोजिट नहीं किया है। और ये ग्रीन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लोअर लो बना देना चाहिए, जो प्रीवियस में जब से यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो गया था ना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, एंड ये कैंडल लोअर लो बना देगा, इसके नीचे निकल जाएगा। ठीक है, ये विन होता है तो हम लोग प्रॉफिट बैक कर जाएंगे, एंड अच्छा खासा ही प्रॉफिट हमने किया है ना। बट देखते हैं ये ट्रेड क्या करता है। रेड तो बनना चाहिए एनालिसिस के हिसाब से, बट बाकी मार्केट सुपीरियर है।
लास्ट के कुछ रिमेनिंग 10 सेकेंड है। 7 6 5 4 3 2 1। तो एनालिसिस परफेक्ट होगा तो लास्ट सेकंड में भी विन देके जाएगा, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये। एंड ये लाइव प्रूफ हो गया। एंड $800 हमने गेन कर लिया है $380 के आसपास से। एंड एक एक ट्रेड मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया। रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ क्यों, प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट क्यों, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। छोटे अमाउंट से रिस्क लो। अब मैंने $100 से गेन किया था। एंड अगर आप देखोगे $100 से मैंने $800 सिंगल डे प्रॉफिट किया। एंड सब एक एक ट्रेड मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किया। बीच में सिर्फ $50-100 का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट ये होता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करते हो और फियरलेसली आप अगर ट्रेड लेते हो। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 15 लाइक्स का रखता हूँ। जल्द से जल्द 15 लाइक्स टारगेट करा देना। एंड आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। गिव अवे हो, लर्निंग कंटेंट हो, बहुत कुछ आएगा। बस आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड चलो बस इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।